मृत्यु कब हुई? 1236 में। और इल्तुतमिश का जो पुत्र था, उस वो अयोग्य था, तो अपने जीवन काल में ही उसने जो अपना उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान को बना दिया था, और इसका जो प्रमाण उसका सिक्का है। लेकिन चहलगानी का प्रभाव तभी तक काफी बढ़ा हुआ था, और चहलगानी के प्रभाव के कारण से वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई महिला जो है हमारा सुल्तान बने। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, तो रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। और इस फैक्ट को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चहलगानी द्वारा या तुर्कान चहलगानी द्वारा उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया। तो नेक्स्ट शासक हो गया रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज जो था वो जितना कह लीजिए न्यायप्रिय शासक था इल्तुतमिश, उतना ही ये क्रूर शासक था। और अपने माँ जो थी उसकी शाह तुर्कान, वो तो उससे भी बड़ी चंडाल थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज और उसकी माँ जो शाह तुर्कान थी, वो दोनों मिलकर के दिल्ली के जनता को इतना मतलब रुष्ट कर दिया कि जनता क्रुद्ध हो गई और उसका विद्रोह प्रारंभ हो गया। तो इम्पोर्टेंट चीज हो गया क्योंकि इसने अपनी माँ शाह तुर्कान की मदद से शासन किया। लेकिन ये जो है अयोग्य शासक तो था ही, अयोग्य शासक था, और काफी जो है जनता इनके अत्याचार से खफा हो गई और विद्रोह प्रारंभ हो गया। और सब मांग करने लगे कि हमारा जो सुल्तान होगा वो रजिया सुल्तान होगा, और रजिया सुल्तान को शासन पर आसीन करने के लिए जो है वो प्रयास करने लगे। इस प्रकार जो वहां पर देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि अमीर चहलगानी जो था, तो चहलगानी में दो प्रकार के अमीर दिल्ली सल्तनत में थे। एक थे तुर्क अमीर और दूसरे थे दिल्ली के अमीर। तुर्क अमीर जो कि ईरान वाला तुर्क वाला एरिया से आया था, वे लोग थे। और दिल्ली वाला अमीर जो था वो नया अमीर लोग बने थे, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट मिला था वहाँ के जो लोकल्स थे वो थे। तो तुर्क अमीर नहीं चाहते थे कि जो है रजिया सुल्तान शासन पर आए, लेकिन दिल्ली के अमीर चाहते थे कि जो है तुर्कों का प्रभाव कम हो, चहलगानी का प्रभाव कम हो। इसी कारण से रजिया सुल्तान को उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्हीं के सपोर्ट से दिल्ली में रजिया सुल्तान आसीन हुई दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर। तो हम लोग ये देखें कि दिल्ली के अमीरों के हेल्प से रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर आरूढ़ हुई। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग देखते हैं रजिया सुल्तान को देखते हैं। रजिया सुल्तान हम लोग देखें। देखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी,
और इल्तुतमिश जो है अपने सिक्का में पहले ही प्रदर्शित कर चुका था कि अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। तो सबसे पहले तो जानिए इसके बारे में कि ये कौन है। तो इल्तुतमिश की बेटी, और पहले ही जो है इसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। मतलब इल्तुतमिश द्वारा अपना बेटा सबको देखा होगा इल्तुतमिश की कि ये जो है अयोग्य है, तो पहले ही बेटी को जो है इल्तुतमिश द्वारा इसे पहले ही सुल्तान या कह लीजिए उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, घोषित कर दिया था, कर दिया गया था। इसका जो साक्ष्य क्या है, तो उसका जो क्वाइन है उसमें जो है ये ऐसा किया हुआ कि है। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक के रूप में जानी जाती है। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक, पहली महिला शासिका इसीलिए क्योंकि पहली शासिका के रूप में कश्मीर के क्षेत्र में जो है पहली महिला शासिका हो चुकी थी, इसलिए पहला मुस्लिम महिला शासिका कहिए, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कहिए। ठीक, सुल्तान का जो है शक्ति और सम्मान में उसके महिला होने के कारण से, रजिया सुल्तान के महिला होने के कारण से कोई सम्मान में कमी नहीं हो जाए या शक्ति में कमी नहीं दिखे, इस कारण से उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। रजिया सुल्तान ने जो है पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुष के वेश में शासन करना स्टार्ट किया। कोट पहन के आती थी दरबार में, टोपी पहन के आती थी और शासन कार्य के लिए जो है वो उसी प्रकार का बिहेव करती थी जैसे कि एक सुल्तान करता है। तो हम लोग कह लें कि इसने पुरुष वेश में शासन किया, वेश में शासन किया। मतलब कहीं से भी जो है ना सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए कहीं से भी ये नहीं हो कि महिला होने के कारण से सुल्तान की शक्ति कम हो गई है। इसने पूरा वो उपाय किया जो कि कर सकती थी। अभी तक सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में जो है तुर्क अमीरों का बोलबाला था, लेकिन इसके विरुद्ध रजिया सुल्तान जो है जाकर के गैर तुर्क लोगों को जो है शासन में इम्पोर्टेंट जगह दिया। तो मतलब कह लें कि गैर तुर्क लोगों को महत्व देना प्रारंभ किया। गैर तुर्क या कह लीजिए दिल्ली के जो अमीर थे उनको महत्व देना स्टार्ट किया, वो महत्व दिया। क्यों दिया? देखिए, जब किसी का महत्व को कम करना हो तो उसके बगल में जो खड़ा है उसको आप महत्व देना स्टार्ट कर दीजिए। बिना बेइज्जत हुए वो जो है एक तरह से कहिए तो बेइज्जत हो जाएगा, बिना डायरेक्टली उसको कुछ कहे उसकी इज्जत कम हो जाएगी। तो तुर्क और गैर तुर्क अमीर जो थे उनमें से गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पद से देना स्टार्ट कर दिया। तो अपने आप तुर्क अमीर जो है उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया। इसने जो है कैसे कैसे गैर तुर्कों को महत्व दिया, तो इसने एक अबिसिनियाई नागरिक था जो जमालुद्दीन याकूत, उसको जो है अमीर ए आखुर का पद से नवाजा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर मतलब घुड़सवार सेना का प्रमुख, अमीर ए आखुर का पद दिया, घुड़सवार सेना का प्रमुख। देखिए, अमीर जमालुद्दीन याकूत के विषय में ऐसा कहा जाता है
कि रजिया सुल्तान जो है इस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी, और जमालुद्दीन याकूत का भी जो है कुछ झुकाव था रजिया सुल्तान की ओर। आप झुकाव नहीं कहिए, आप इसको कहिएगा कि एक तरह से कहिए बाहुबली पिक्चर में जो कटप्पा का रोल था वो जमालुद्दीन याकूत पर फिट बैठता है, क्योंकि कहा जाता था कि जब तक याकूत जो है वो रहेगा तब तक रजिया सुल्तान को कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये इसका डाई हार्ट सपोर्टर था। उसके बाद लाहौर जो इम्पोर्टेंट प्रांत था, ऐबक जो है उसको काफी सजा के रखा हुआ था, उसका इक्तेदार जो है वो कबीर खां को बनाया था। तो कबीर खां को लाहौर का इक्तेदार बनाया। ये एक इम्पोर्टेंट पोस्ट हो गया। उसके बाद एक जो इक्तेदार था तबर हिंद का, तबर हिंद का जो इक्तेदार होता था वो भी काफी पावरफुल पोस्ट था। तो अल्तुनिया को उसने जो है तबर हिंद का जो है इक्तेदार बनाया। बाद में यही अल्तुनिया जो है उसको जो है डिस्टर्ब करेगा। अल्तुनिया को तबर हिंद का इक्तेदार बनाया, और यही अल्तुनिया जो है इसके खिलाफ विद्रोह करेगा बाद में। क्यों? क्योंकि गैर तुर्कों को तो सामंत बनाया, लेकिन गैर तुर्कों को सामंत बनाए जाने से जो है तुर्क अमीर जो है रजिया से खफा हो गए, और उसने जो है ना साजिश स्टार्ट कर दिया, और तबर हिंद का जो इक्तेदार था अल्तुनिया उसको भड़काना चालू कर दिया। तो अल्तुनिया जो है उसके खिलाफ में बाद में तुर्क अमीरों के बहकावे में आकर इसने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने से जब विद्रोह को दमन के लिए जैसे ही दिल्ली से बाहर निकली तो उसको जो है जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी गई दिल्ली के तुर्क अमीरों द्वारा, और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार से याकूत और रजिया सुल्तान दोनों को एक साथ सबक सिखा दिया गया तुर्क अमीरों के द्वारा। तो हम लोग कह लें कि जैसे ही इसने विद्रोह कर दिया तो इस विद्रोह को दमन के लिए यह दिल्ली से बाहर गई। जैसे ही दिल्ली से बाहर गई तो तुर्क अमीरों द्वारा याकूत की हत्या कर दी गई, और याकूत की हत्या जैसे ही हुई तो रजिया सुल्तान की स्थिति जो है वो कमजोर पड़ गई, और दिल्ली के जो तुर्क अमीर जो थे वो दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र हैं बहराम शाह उसको बैठा दिया। तो याकूत की हत्या कर दी गई, और रजिया को बंदी बना लिया गया। और रजिया को बंदी बनाते ही तुर्क अमीरों द्वारा दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के अन्य पुत्र जिसका नाम था बहराम शाह को बैठा दिया गया। बहराम शाह गद्दी पर बैठा, और बाद में जो है रजिया सुल्तान कोशिश की कि फिर से दिल्ली का गद्दी पाया जाए। उसने क्या किया कि अल्तुनिया से विवाह कर लिया, और अल्तुनिया को अपने प्रेम जाल में फंसा करके अल्तुनिया से विवाह कर लिया, और दिल्ली के तख्त को फिर से प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाई। बाद में बहराम शाह के द्वारा जो है रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को जो है की हत्या करवा दी गई, एक कैथल नामक जगह है वहां पर।
तो हम लोग इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि जो है बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। वही अल्तुनिया जो इसको बंदी बनाया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया और सोचा, क्योंकि अल्तुनिया से विवाह करने के बाद विद्रोही के साथ मिलकर के उसी सेना को लेंगे और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेंगे। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और पुनः दिल्ली को प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन असफल हो गई। तो बहराम शाह द्वारा रजिया प्लस अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। कहां पर? एक इंपॉर्टेंट जगह है कैथल नामक स्थान में। ये डेट भी याद रखिएगा, 1240 में जो है ना कैथल नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। इस प्रकार से रजिया सुल्तान का चैप्टर क्लोज हो गया। रजिया सुल्तान को अगर देखें तो इतिहासकारों के अनुसार और मेरे अनुसार भी रजिया सुल्तान में कोई कमी नहीं था। वह काफी अच्छी सुल्तान बन सकती थी या बनी। लेकिन उसका जो असफलता का एकमात्र कारण कह लीजिए कि रजिया का स्त्री होना उसके असफलता का कारण कह लीजिए कि उसका स्त्री होना ही उसकी असफलता का एकमात्र कारण था।